नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मुग़ल काल की चित्रकला और जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे अकबर के समय की कला। यानी कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि अकबर का कला प्रेम किस तरह का है और अकबर का कला के प्रति रुझान किस तरह का है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को लग रहा होगा कि मैं इतना डीपली क्यों जा रही हूँ या हर टॉपिक को इतना हिस्ट्री से रिलेटेड क्यों बता रही हूँ आप सभी को। तो मेरी ये पूरी कोशिश है, क्योंकि आप जिस भी आर्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेट का हो, जेआरएफ का हो, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, एमएफए, बीएफए, चाहे जिस भी चीज़ के आर्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कई बार हमने वो नहीं पढ़े होते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको वे सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा सकूँ और अच्छे से आपको वो लर्न हो जाए। इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इन पूरी जो है आर्ट की हिस्ट्री को लेके आपके सामने आई हूँ और छोटे छोटे क्लिप या छोटी छोटी वीडियो के रूप में मैं उसको आपके सामने उपस्थित करती हूँ। क्योंकि अगर मैं लंबी वीडियो बनाती हूँ या एक ही टॉपिक को एक ही वीडियो में अगर मैं जो क्लियर करती हूँ तो वो आपको समझ नहीं आएगा एकदम से। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बना के कम से कम सबसे पहले आपके कंसेप्ट के क्लियर करूँ और उसके बाद मैं आपके सामने इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर जो लेके आऊँगी वो मैं नेक्स्ट इसके अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद मैं लेके आऊँगी। और दोस्तों, अगर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएं, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस मेरे लिंक को या मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने, और अगर नहीं भी किया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस मेरी छोटी सी एक कोशिश से या इस छोटी सी पहल से कुछ सीख सके, या आर्ट के बारे में जो कुछ भी उन्होंने सीखना हो वो मैं उन तक अपनी नॉलेज को पहुंचा सकूं। तो और इसके बाद मैं एक बार फिर से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको आर्ट से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और लिंक चाहिए तो या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी जाके नीचे आपको लिंक दिया है और उसमें आर्ट से संबंधित जानकारी और उनका इतिहास के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको उसमें वीडियो बनाई है, मतलब छोटी छोटी वीडियो के रूप में बनाया है। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसको चेक कर सकते हैं और उसमें से अपनी आर्ट से संबंधित जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी आपको डाउट्स हो, तो मुझे कमेंट करके मुझे उससे अवगत करवाएं। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं इस पे जो क्या कहने जा रही हूँ। तो चलो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम अब बात करते हैं आज अकबर के समय की कला के बारे में। यानी कि हम बात कर रहे हैं मुग़ल काल की चित्रकला के बारे में, और इसमें आज हम जानेंगे अकबर के समय की कला। अकबर के शासनकाल का समय 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी के मध्य माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं की माता मंगोल वंश से होने के कारण इन्होंने अपने वंश का नाम मुग़ल वंश यानी कि मंगोल से संबंधित होने के कारण अपने वंश का नाम मुग़ल रख दिया था। हुमायूं, जो कि एक बहुत ही कला सिद्ध हस्त लेखक और गद्य लेखक भी था, इन्होंने दिल्ली के नज़दीक एक लाइब्रेरी का निर्माण करवा रखा था, या जिसको हम जो है पोथी खाना भी बोल सकते हैं। तो और हुमायूं जो है अपने फुर्सत के समय वहाँ जाया करता था और वहाँ की जो कला संबंधी बुक्सें थी या किताबें थी उनके चित्रण को निहारा करता था। और इसी प्रेम के कारण, या अगर हम यूँ कहें कि जब वो वहाँ गए हुए थे तो एक दिन अचानक उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से
पाँव फिसलने के कारण जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उस समय जब हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर बहुत ही छोटे थे, यानी कि बहुत ही छोटे थे, मात्र 13 वर्ष की उम्र के थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को माना जाता है कि उस समय हुआ था। अकबर मात्र 13 वर्ष की उम्र के थे जब उन्होंने सत्ता को संभाल लिया था और उसके बाद उन्हें बहुत छोटे होने के कारण उन्हें उसके बाद कई युद्धों का सामना भी करना पड़ा। अकबर बहुत ही कला परखी शासक था और इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की नीति अपनाकर धार्मिक उदारता का परिचय भी दिया था और साथ ही मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को भी अपनाया नहीं था। उसने स्वयं आमेर की राजा बिहारी मल की पुत्री राजकुमारी जोधा भाई से विवाह कर उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी और इन्हीं राजपूत रानी का पुत्र सलीम, यानी कि जो बाद में जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, को बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बना दिया गया। तो इस प्रकार अकबर के शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। अब हम बात करते हैं अकबर का कला प्रेम, यानी कि अकबर का कला के प्रति क्या रुझान रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अकबर का कला के प्रति प्रेम जो है वो बचपन से ही माना जाता है। अकबर जब बहुत छोटे थे, यानी कि बहुत छोटे उम्र के जब अकबर थे, तो उनके पिता यानी कि हुमायूं के समय जो 2 ईरानी शैली के कलाकार मीर सैयद अली व ख्वाजा अब्दुल सहमद शिराजी ने, इन दोनों कलाकारों ने अकबर को कला की शिक्षा प्रदान की थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की है। तो इससे हम जान सकते हैं कि अकबर का कला के प्रति बचपन से ही रुझाव रहा है। और उसके बाद कुछ सहयोग जो है वो जब इनका विवाह हुआ तो इनकी जो जितनी भी हिंदू पत्नियां थी तो उनके सहयोग से भी या उनकी रुचियों को अधिक और आगे बढ़ाया, यानी कि उनकी पत्नियों ने भी उनके कला प्रेम में सहयोग देकर उनकी रुचि को और आगे बढ़ाया। जहांगीर के आत्मचित्रण तुजुकी ए जहांगीरी में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अकबर ने भवन कला और चित्रकला को विशेष महत्व प्रदान किया था। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, तो उसने एक जो ये तुजुकी ए जो जहांगीरी है, ये जहांगीर का आत्मचरित्र है जिसमें उनके बारे में लिखा गया है। तो इस पुस्तक में भी ये बात स्पष्ट की है कि अकबर को भवन कला व चित्रकला में विशेष महत्वता इन्होंने प्रदान की है। अकबर की एक जो चित्रशाला थी जो कि दिल्ली के पास इन्होंने एक फतेहपुर सिकरी में इन्होंने एक चित्रशाला का निर्माण कर रखा था। तो वहाँ पे इन्होंने 100 से ज़्यादा चित्रकारों को शरण दी हुई थी और वहाँ पे ज़्यादा हिंदू थे, मुसलमान थे और कई जातियों के चित्रकार वहाँ पे शामिल थे, मतलब वो अपनी चित्रकारी किया करते थे। अबुल फजल की जो पुस्तक आईने अकबरी में भी हमें अकबर के कला प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि उसने बहुत से कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान कर रखा था और समय समय पर उनकी कलाकृति या चित्रण के लिए उन्हें उचित अर्थ यानी कि धनराशि या सम्मान प्रदान किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को प्रारंभ से ही चित्रकारों और चित्रकला में विशेष रुचि रही है। अबुल फजल की आईने अकबरी पुस्तक में लिखा है कि अकबर बादशाह जो थे वह स्वयं अपनी मुखाकृति या शबीह का मतलब होता है यानी कि पोर्ट्रेट, जिसको हम बोल सकते हैं, तो पोर्ट्रेट शबीह को ही बोलते हैं। शबीह बनाने के लिए स्वयं बैठा करता था, मतलब वो अपने पोर्ट्रेट बनाने के लिए स्वयं जो है चित्रकार के सामने बैठा करता था और कभी कभी वह अपने दरबारियों को भी चित्र बनवाने के लिए बोल दिया करता था, यानी कि उनको भी बैठा दिया करता था। बादशाह अकबर का बाज पक्षी के साथ नामक जो चित्र है वो बहुत ही फेमस चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है और उसमें उनकी कला के प्रति रुचि को देखा जा सकता है। अकबर ने कला के लिए आगरा के नज़दीक फतेहपुर सिकरी में एक विशेष कला भवन का निर्माण करवाया था।
सॉरी, जहां कम से कम 100 से अधिक चित्रकार कार्य करते थे, जिनकी निगरानी के लिए अकबर ने 2 ईरानी शैली के कलाकार, यानी कि जो उनके पिता के समय यानी कि हुमायूं के समय के जो चित्रकार रहे हैं वही चित्रकार जो है वो उनके समय के भी होंगे। तो यानी कि उस समय जो मीर सैयद अली और शिराजी जो थे, उन्होंने वहाँ पे उनको अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त कर रखा था उन दोनों को। और वहाँ पे जो जितने भी और कलाकार थे, तो वे सभी कलाकार जो है वो इन दोनों की अध्यक्षता में कार्य किया करते थे। और जिनकी भी कृतियाँ अच्छी होती थी तो वो उनको जो है वो अकबर के सामने ले जाकर पेश किया करते थे। और अगर वो कृतियाँ अकबर को पसंद आती थी तो वो उनको विशेष तौर पे धन या कुछ कोई सम्मान देते थे, या उनको अपने ही दरबार में नियुक्त कर दिया, दरबारी चित्रकार के तौर पे नियुक्त कर दिया करते थे। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि उनका कला के प्रति बहुत ही रुझान रहा है। तो दोस्तों, ये था मेरा अकबर के समय की कला के बारे में आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।